तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार। मेरा नाम मोहित गोस्वामी भी। आज अपन आ चुके हैं यूनिट 1 के 7th लेक्चर में। यहाँ पे अपन कवर करने वाले हैं हार्डनेस के न्यूमेरिकल्स। तो यार कुछ बच्चे तो यार टाइटल देख के नहीं आते न्यूमेरिकल्स। अपन ने पिछले 2-4 साल में एनालाइज किया है यार, न्यूमेरिकल्स ज्यादा आ रहे हैं, तो न्यूमेरिकल्स को अपन नेगलेक्ट नहीं कर सकते, तो इनको कवर करना पड़ेगा, है ना। तो बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, वैसे हार्डनेस के ऐसा कोई टफ न्यूमेरिकल्स नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। बट न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि यार मोलर मास क्या होता है और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मोलर मास क्या होता है भैया। देखो, अपन ने पढ़ा था कि यार अपन ने केमिस्ट्री में कोई अपन को जो भी एलिमेंट होता था यार, उसका एटॉमिक नंबर था। जैसे कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता था भैया? 6 होता था। और इसका भी मोलर मास कितना होता था? 6 का शायद डबल होता था, तो इसका मोलर मास होता था 12। मतलब जो भी इसका अपना एलिमेंट दिया है उसका अपन मोलर मास निकाल लेंगे। मोलर मास कैसे होता है? मतलब उसका एटॉमिक नंबर का उसका डबल होता है। अब जैसे अपने यहाँ पे सॉल्ट्स की बात हो रही होगी, जैसे दिया है CaCO3, तो अपना भैया Ca का अपन का एटॉमिक नंबर क्या होता है भैया? 20 होता है। तो 20 का अपन डबल इसका मोलर मास निकाल रहे हैं, तो 20 का डबल कितना होगा? 40। वही अपन कार्बन का अपना मोलर मास कितना होता है भैया? 12 होता है। अब यहाँ पे अपन को O3 दिया है। देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। इसका मोलर मास कितना हुआ? 16। 16 को अपन 3 बार ऐड करेंगे, 16 6 48। क्यों करेंगे भैया? ताकि अपन यहाँ पे 3 बार बात हो रही है। देखो, अपन इस सब का सम करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा भैया? 100 आएगा। तो ये अपना क्या आ गया? मोलर मास आ गया। देखो, मोलर मास आपको निकालना आ गया। अब दूसरी बात किस चीज की होती है भैया? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे निकलता है अपने भैया? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देखो, सबसे पहले तो आप यार सीख क्यों रहे हो? इसकी न्यूमेरिकल में आपको आगे जरूरत पड़ेगी। अब मैं न्यूमेरिकल बीच पे आपको समझाने बैठूंगा यार, आपको समझ नहीं आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं? 100 अपॉन मोलर मास, बस खत्म काम। मोलर, MOLAR, मोलर मास, ठीक है। मतलब जो भी अपना मोलर मास है उसको 100 अपॉन में ऊपर लिख दो, तो अपना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकल आएगा कि हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। अब देखो, सबसे पहले कुछ मैंने ये कंपाउंड लिख रखे हैं इनके यार। ये तो बहुत जरूरी है यार, ये आपको याद होने चाहिए अगर आपको न्यूमेरिकल बनाने हैं तो। ये आपको शायद आगे 2 यूनिट में काम आएंगे आपको पूरे। तो सबसे पहले तो आप देखोगे यार इसके मोलर मास क्या क्या होता है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे यार। सबसे पहले कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम के अपन को पेयर में जमाना है। अब अब सबसे पहले अपन ने टेम्पररी हार्डनेस में क्या पढ़ा था कि अपना बाइकार्बोनेट होता है भैया। हाँ, तो बाइकार्बोनेट को ऊपर रख दिया। अब परमानेंट हार्डनेस में अपन ने क्या पढ़ा था? सल्फेट और कैल्शियम की बात होती है, तो पहले सल्फेट को ऊपर रख देंगे, फिर कैल्शियम को रख देंगे, सॉरी क्लोराइड को रख देंगे। कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम बड़ा है, मैग्नीशियम छोटा है, इस पेयर में अपन को लेके चलेंगे। याद करवाने का तरीका बता रहा हूँ भैया आपको ये। अब सबसे पहले अपनी बात किससे हो रही है? 162 से चालू हो रही है। 162 से आ गया 146, छोटा आ गया। सारे नंबर यार एक से ही है ना, लगभग रिलेटेड। 136, 120। और यहाँ पे अपन को पता ही है CaCO3 का 100 होता है, ताकि अपन CaCO3 के इक्विवेलेंट अपन कैलकुलेट करते हैं। यार यहाँ पे यार गलत लिखा है, यहाँ पे इसका लिखना था 84। तो ये चीज आप याद कर लेंगे तो आपको मतलब मोलर मास निकालना है, वैसे ऐसा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आप डायरेक्ट एग्जाम में वैल्यूज की पुट कर सकते हो। अब मैंने बताया था कि आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो भी अपना कंपाउंड है, उसका अपन उसका मोलर मास उसके अपॉन में लिख के ऊपर 100 कर देंगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपन को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालना आ गया है, ठीक है। अपन देखो न्यूमेरिकल्स पर बढ़ते हैं। सबसे पहले तो उसका हार्डनेस निकालने का फॉर्मूला देख लो कि यार भैया हार्डनेस कैसे निकालते हैं। हार्डनेस कैसे निकालते हैं? जो भी अपना अमाउंट ऑफ सॉल्ट है, जो भी अपना अमाउंट ऑफ सॉल्ट है, जो भी अपन को अमाउंट ऑफ सॉल्ट क्वेश्चन में दिया है, उसका उसके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट, सॉरी मोलर मास ऑफ सॉल्ट, ठीक है भैया। यहाँ पे क्या होगा? मोलर मास ऑफ सॉल्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या है? अपना हार्डनेस निकालने का फॉर्मूला है। और हार्डनेस की यूनिट क्या होती है भैया? सबसे पहले मेजरली अपन लेके चलते हैं, वो मिलीग्राम पर लीटर होती है, और 1 ppm होती है, ppm। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट इक्वल होती है। तो ये आपको एक ऐसा बेस क्लियर हो गया आपको न्यूमेरिकल करने के थे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये बैचेस एब्सोल्युटली फ्री हैं। डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आप जो है फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स जो हमने पेड भी रखे हैं, जैसे M2 वगैरह बैच हो गया, तो उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, आपके सेमेस्टर के हिसाब से पढ़ाई करनी है, तो advara.in पर जाइए, वहां अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए, अपना ब्रांच सेलेक्ट करिए, और अपने सेमेस्टर के हिसाब से सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं। अब देखो, पहला न्यूमेरिकल क्या है अपना?
ये ठीक है। तो देखो पहला न्यूमेरिकल क्या है, इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन। वाटर सैंपल कंटेन्स 13.6 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaSO4। तो ये भैया क्या है अपना सॉल्ट, और ये क्या है सॉल्ट का अमाउंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट हार्डनेस ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। अपन को हार्डनेस निकालने को बोल रहा है। तो सबसे पहले तो अपन बढ़िया एग्जाम में क्या लिखेंगे भैया, सबसे पहले तो अपन लिखेंगे अपन को गिवन क्या क्या है। गिवन क्या है भैया आपको यहाँ पे 13.6 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ आपको CaSO4 दिया है, मतलब ये आपको क्या दिया भैया, अमाउंट दिया है। अब यहाँ पे आपको हार्डनेस निकालने का इसने बोल दिया है भैया, तो इसके आगे अपन एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे भैया, सबसे पहले अपन लिखेंगे अपना जो भी अपना फॉर्मूला है। फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था हार्डनेस का, हार्डनेस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था भैया आपने, अमाउंट ऑफ सॉल्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपको निकालना आता है भैया, जो भी अपना सॉल्ट है उसका मोलर मास उसके 100 अपॉन में पुट कर देंगे यार भैया। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया हार्डनेस कैलकुलेट करने का। अपना डायरेक्ट हार्डनेस कैलकुलेट कर देंगे, ताकि अपनी सब चीजें दे रखी हैं। हार्डनेस निकालना है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट भैया कितना दिया है 13.6। इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे भैया 100 अपॉन इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे निकालेंगे 100 अपॉन मोलर मास इसका कितना होता है, कितना होता है 136, है ना। इससे अपन एक हटाएंगे तो यहाँ पे अपना 10 आ जाएगा, ये कट गया, इसका आंसर कितना आ गया 10। तो ये अपना क्या हो गया भैया, आंसर हो गया। इसमें क्या हो रहा होगा भैया, इसमें आपके दो सॉल्ट दे रखे होंगे। एक सॉल्ट तो ये दे रखा है CHCO3, और यहाँ पे अपना क्या दे रखा है भैया, दूसरा सॉल्ट MgCl2। तो यहाँ पे आपको भैया ऐसा तो मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे भैया, सब ठीक है। अब टेबल बनाने के बाद सबसे पहले तो भैया आप पे अच्छी राइटिंग में आप हेडिंग डालोगे एग्जाम में, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन डालेंगे भैया सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट डालने के बाद यहाँ पे अपन डालेंगे भैया जो भी अपना सॉल्ट है उसका मोलर मास, मोलर मास। मोलर मास डालने के बाद भैया, अरे मोलर मास, अब यहाँ पे अपन मोलर मास निकालने भैया क्या निकालते हैं, उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन, ये समझना भी है, मल्टीप्लिकेशन लिखा है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालते हैं। उसके बाद अपन क्या करते हैं, जब भी हार्डनेस निकालते हैं कैसे निकालते हैं उसको, CaCO3 इक्विवेलेंट, CaCO3 इक्विवेलेंट। अब पिछले क्वेश्चन में क्या करा था, अपन को सब चीजें डायरेक्ट दे रखी थी, अपन ने डायरेक्ट हार्डनेस निकाल दिया था। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टोटल हार्डनेस पूछ रहा है भैया, टोटल हार्डनेस। तो पहले क्या करेंगे, इसकी हार्डनेस निकाल लेंगे, इसकी हार्डनेस निकाल लेंगे, दोनों प्लस करेंगे, टोटल हार्डनेस अपनी निकल आएगी। तो उसके लिए अपन को एक बड़ी एक टेबल बना के सब चीजें रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी अच्छे तरीके से ना। ठीक है, अब सॉल्ट अपन को क्या क्या दे रखे हैं भैया, यहाँ पे CA लिखना भाई, CaHCO3 होल ट्वाइस। तो एक सॉल्ट ये दे रखा है भैया, और दूसरा सॉल्ट क्या है MgCl2। अब इसका यहाँ पे भैया मोलर मास क्या होता है, CaHCO3 होल ट्वाइस, तो इसका मोलर मास कितना होता है 162। और इसका क्या होता है अपना MgCl2 का 95, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अपन कैसे निकालते थे भैया, 100 अपॉन 162, इसका 100 अपॉन 95। अब इसका CaCO3 इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे आप, अपन हार्डनेस वाले फॉर्मूले में क्या करते थे, अमाउंट ऑफ सॉल्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपने सबका निकाल ही लिया है। अमाउंट ऑफ सॉल्ट क्या दिया है यहाँ पे भैया 16.2 इनटू मोलर मास कितना है 100 अपॉन 162। ऐसे यहाँ पे अपन देखेंगे 9.5 इंटू 100, 9.5 है यार ये, है ना, समझना, इंटू 100 अपॉन 95। तो अब इसको अपन कैलकुलेट कर देंगे, यहाँ से पॉइंट है, पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 10 क्या जा रहा है अपॉन 10, 100 कट गया, यहाँ से 95 कट गया, तो यहाँ क्या बचा 10 आंसर इसका, है ना। यहाँ पे अपना 16.2 है, पॉइंट हटेगा 10 आएगा, यहाँ पे 10 से एक 0 कटेगा, यहाँ 160 उसका भी आंसर 10 आ गया यार। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, तो बढ़िया आप टोटल हार्डनेस आप निकालोगे, टोटल हार्डनेस आप निकालोगे भैया, तो क्या करोगे, हार्डनेस ऑफ CaCO3 क्या है, CaHCO3, CaHCO3 होल ट्वाइस, ठीक है। तो इसकी हार्डनेस हो जाएगी प्लस हार्डनेस ऑफ क्या है भैया MgCl2,
ये क्या निकाल लिया अपन ने भैया, दोनों की हार्डनेस 10-10 आई है। तो 10+10 कितना होता है, उंगली पे काउंट करके देखेंगे यार अपन, तो अपना आंसर कितना आएगा 20 ppm। तो ये भैया आपको क्या हो गया, जब अपन को दो हार्डनेस, दो सॉल्ट दे रखे हो ना, तो अब जैसे मान लो 3 सॉल्ट दिया होता, एक और सॉल्ट अपने यहाँ पे एक टेबल में ऐड कर देते, उसको ऐसे अलग अलग, देखो टेबल बनाना जरूरी है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना 2 सॉल्ट से ज्यादा वाला, तो टेबल आप बनाओ, अलग अलग कैलकुलेट करके उसको डायरेक्ट प्लस कर दोगे तो आपका ये आंसर निकल आएगा। अब भैया सुनो, तो ये आप इसमें टोटल हार्डनेस निकाल लोगे। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था कि यार अगर टेम्पररी हार्डनेस कैसा होता है, परमानेंट हार्डनेस कैसा होता है, वो अपन को कैसे पहचानते हैं। अगर अपना यहाँ भी अपन को बाइकार्बोनेट दिया है, जैसे ये कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ अपन को यहाँ पे बाइकार्बोनेट दिया है, तो जहां जहां बाइकार्बोनेट आएगा भैया वो अपनी किस टाइप की हार्डनेस होगी, टेम्पररी हार्डनेस होगी भैया। हाँ ठीक है भैया, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या दिया है, क्लोरीन दिया है, क्लोरीन या यहाँ भी सल्फेट आ जाता है ना, तो उस टाइप की हार्डनेस अपनी होती है भैया परमानेंट हार्डनेस। अब ये मैंने आपको क्यों बताया वो आप अगले क्वेश्चन में समझिए। तो यार देखो 3 टाइप क्वेश्चन आप कवर कर चुके हो, अब चौथे टाइप क्वेश्चन में अपन देखेंगे, जहां पे क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। देखो टोटल हार्डनेस अपन कैसे निकालते हैं, टेम्पररी हार्डनेस या परमानेंट हार्डनेस का सम करके, ठीक है। तो इसमें अपन टोटल हार्डनेस कैसे निकालेंगे, टोटल हार्डनेस कैसे निकालेंगे, टेम्पररी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस करके। बट इसमें क्या बोल रहा है, टेम्पररी हार्डनेस अलग कैलकुलेट करनी है, परमानेंट हार्डनेस अलग कैलकुलेट करनी है, टोटल हार्डनेस अपन को निकालनी नहीं है। तो सबसे पहले भी अपन को कितने सॉल्ट दे रखे, एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच। तो देखो सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं यार अपन 5 वाली की। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे। अब ये सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाने के बाद अपन इसमें क्या करते हैं भैया, सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्ट। सॉल्ट अपना क्या क्या लेना है, सॉल्ट का अपन लिखते हैं भैया मोलर मास। मोलर मास लेने के बाद उसका लेते हैं भैया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, और इसको CaCH3 इक्विवेलेंट अपन रख के कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या बोला भैया, टेम्पररी हार्डनेस बोला है और परमानेंट हार्डनेस। तो अब देखो यहाँ पे अपन क्या है, सारे सॉल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, और इसमें से अपन वो सॉल्ट लिखेंगे, सिर्फ इसमें वो सॉल्ट लिखेंगे जिसमें अपने साथ टेम्पररी हार्डनेस होगी और जिसमें परमानेंट हार्डनेस होगी। अब भैया टेम्पररी हार्डनेस कैसे देखते थे आप, जिस सॉल्ट के साथ आपका बाइकार्बोनेट जुड़ा होता था वो अपना क्या होता था, टेम्पररी हार्डनेस। तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट है, और कहीं बाइकार्बोनेट है भैया, नहीं है। तो ये अपनी क्या है भैया, टेम्पररी हार्डनेस। सबसे पहले अपन लिखेंगे MgHCO3 होल ट्वाइस। उसके बाद भी अपन क्या लिखेंगे, क्या एक और अपना CaHCO3 होल ट्वाइस, CaHCO3 होल ट्वाइस। तो भैया ये हो गई अपनी टेम्पररी हार्डनेस। अब अपन क्या लिखेंगे भैया, वो वाली हार्डनेस जो अपनी परमानेंट हार्डनेस है। परमानेंट हार्डनेस कब होती है भैया, जब आपका कैल्शियम के साथ क्लोराइड या सल्फेट दिया हो। तो यहाँ भी आपको क्लोराइड दिया है, यहाँ भी आपको क्लोराइड दिया है, और भैया यहाँ भी आपको सल्फेट दिया है, तो ये आपकी क्या होगी, परमानेंट हार्डनेस। तो अब यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, CaCl2। अब यहाँ पे अपन उसके बाद क्या लिख लेंगे भैया, MgCl2। और उसके बाद अपन क्या लिख लेंगे भैया, MgCl2 लिखने के बाद MgSO4, MgSO4। अब भैया यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको टेबल बताई थी, यहाँ से इसका अपन मोलर मास लिख लेंगे भैया। तो इसका क्या था भैया 146, इसका 162, इसका भाई जो भी टेबल में हो वो आप देख के लिखना। अब अपन मोलर मास कैसे निकालते थे भैया, 100 अपॉन 146 कर देंगे इसको। इसको अपन कैसे करेंगे भैया, 100 अपॉन 162 कर देंगे भैया। हाँ भैया ठीक है। अब इसको अपन को कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट रख के अपन कैलकुलेट करते थे। अब यहाँ पे अपन देखेंगे अपना MgCO, ये जो अपना सॉल्ट दिया है टेम्पररी वाला, टेम्पररी हार्डनेस, उसकी अपने वैल्यू कितनी दी है भैया, 73। तो अब 73 इंटू उसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, तो ये कितना होगा भैया 146, 146। तो इसका डबल होता है भैया, तो आंसर कितना आएगा यार 50 ppm या मिलीग्राम पर लीटर में। या आपने क्या करी भैया, इसका हार्डनेस ही निकाली है, बट क्या करा है, अलग निकाल दिया। अब ऐसे ही आप भी इसकी हार्डनेस निकालेंगे, इसकी निकालेंगे, इसकी निकालेंगे और इसकी निकालेंगे। आप क्या करेंगे, इस पे आपको क्या बोला है, पहला क्वेश्चन बोल दिया भैया कि टेम्पररी हार्डनेस निकालो, दूसरा क्वेश्चन बोल दिया आपको भैया परमानेंट हार्डनेस निकालो। अब देखो क्या होता है ना भैया, परमानेंट हार्डनेस आप निकाल लेंगे, ये जो अपने क्लोराइड 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 सल्फेट वाली जो इसकी जो तीनों हार्डनेस निकलेंगे भैया 1 2 3, इन तीनों को आप प्लस कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी भैया परमानेंट हार्डनेस। और ये जो दोनों आपके निकलेंगे 1 और 2, इन दोनों को आप प्लस कर देंगे तो भैया आपका क्या निकलेगा, टेम्पररी हार्डनेस। तो देखो थोड़ा गुचुड़ फुचुड़ दिख रहा है, बट आपको समझ आ गया कि यार भैया आपको हार्डनेस कैसे कैलकुलेट करनी है। हार्डनेस के आपके भैया 4 टाइप के या 5 टाइप के आपने न्यूमेरिकल्स कवर कर ली है।
अगर ये आपने अच्छे से बना लिए, वाटर सैंपल टोटल हार्डनेस वाटर, ये क्वेश्चन है भैया, ये भी निकाल लेना। इसमें कैलकुलेट बोल रहा है टेम्पररी हार्डनेस, तो इसमें वो अपन सॉल्ट रखेंगे जो सिर्फ टेम्पररी हार्डनेस को कवर कर रहे हैं, या सिर्फ HCO3 ये वाला आप नहीं लोगे, ये वाला नहीं लोगे, ताकि इसमें भैया आपका ये टेम्पररी हार्डनेस नहीं आती है ना। तो ये क्वेश्चन आपने भैया अच्छे से बना लिए तो आपका एग्जाम अच्छे खासे निकल ही जाएगा, आपका न्यूमेरिकल बड़े अच्छे से हो जाएंगे। ये शायद 6 या 7 नंबर में ऐसे न्यूमेरिकल कभी कभार फंस जाते हैं। तो उम्मीद है भैया आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। भी बड़ी मेहनत लगी आज का लेक्चर बनाने में यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नोट्स अच्छे से बनाइएगा। बाय।